मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहणफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमस्तु। जय बोली देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। गाथा नंबर 242 तक की चर्चा हो गई थी, जिसमें हमने मरण काल में सर्व प्रकार के आहार का त्याग होता है, पूर्ण रूप से उपवास आदि रखते हैं, ऐसी चर्चा हुई थी। आइए आगे गाथा नंबर 243 से चर्चा करते हैं। निद्दा जौ यदड्ढ झाणदा विमुक्ति यदप्पणि गादो संझाय जोगणिविग गधाया सोह दुख समदाय। निद्रा जय होता है, अर्थात मुनिराज निद्रा को जीतते हैं। जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीले आहार के सेवन में तत्पर रहता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायु के प्रकोप से रहित सुख कारक स्पर्श उपद्रवहीन देश में सोने पर गहरी नींद आती है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे अच्छे आहार करता है, रसीले आहार करता है, बहुत भोजन करता है, उसको अच्छी ठंडी ठंडी वायु हो तो बहुत नींद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जैसा हो जाता है। मतलब इतनी गहरी नींद आती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे चेतना ही ना हो, और अशुभ परिणामों के प्रवाह में वह गिर जाता है। वह रत्नत्रय में मन नहीं लगा पाता। उस निद्रा का जय होता है, कह रहे हैं, तो फिर निद्रा का जय नहीं हो पाता। और जब निद्रा का जय जब होता है, जब जो व्यक्ति निद्रा जीत लेता है, वह दृढ़ ध्यान करता है। जिस यति को दुख सहने का अभ्यास नहीं, वह दुख पड़ने पर ध्यान से विचलित हो जाता है, किंतु तप का अभ्यास ही भूख आदि परिसय सहता है। कह रहे जिस साधु को नींद जय पर कंट्रोल नहीं है, जो दुख सहने का आदि नहीं है, जिसने तप नहीं किया, वो साधु ध्यान नहीं कर पाता है, उसके परिणाम गिर जाते हैं, उसका रत्नात्रय छूट जाता है। परंतु जो साधु तप करने का अभ्यासी है, जो साधु अपनी नींद को जीत लेता है, निश्चित रूप से वह साधु परिचय को सहन कर पाता है। विमुक्ति अर्थात विशिष्ट त्यागता है, जो अनशन आदि में तत्पर रहता है, अर्थात जो अनशन अवमोदर आदि तप करता है, वह तो शरीर को छोड़ देता है। शरीर ही को छोड़ना कठिन होता है। असंयम को करने वाला जो दर्प है, उसका पूरी तरह से घात होता है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश के साथ जो संबंध है, उसमें कोई विघ्न नहीं। आहार के लिए भ्रमण करने वाला साधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है? बहुत भोजन करने वाला तो ऊपर को मुख करके सोता है, बैठा भी नहीं सकता। रसीले आहार करने वाला आहार की उष्मा से इधर उधर करवटें बदलता है। जो बहुत संकुल वसति में रहता है, वह दूसरों की बातें सुनकर उसके साथ बातचीत करता है, स्वाध्याय नहीं करता। किंतु एकांत स्थान में रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है। सुख में हर्षित होना, दुख में दुखी होना, ये राग द्वेष है। उसके बिना सुख दुख का अनुभव, सुख दुख समता है। सुख के साधन भूत भोजन और रसों को जो त्यागता है, वह सुख को त्यागता है। भूख प्यास के कष्ट होने पर संक्लेश न होने से उसे दुख में द्वेष नहीं होता। उक्त 5 गाथाओं में जो कहा, वह बाह्य तप से होता है। कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो साधु
तप करता है, अनशन, अवमोदन, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, इन तपों को तपता है, वह साधु निश्चित रूप से दुख सहने का आदी हो जाता है। देखो, उपवास करते हैं तो भूख सहन करने की शक्ति आ जाती है, और जो साधु भूख सहन कर सकता है, अपनी निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, वही साधु तो संलेखना की साधना कर सकता है। वरना जिसको खूब नींद आती हो, खूब आलस प्रमाद आता हो, और जो साधु नींद को नहीं जीत पाया, जो साधु दुख सहना नहीं सीख पाया, वह तो उस संलेखना की साधना, कठिन साधना को नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहे हैं। अब गाथा नंबर आगे 244 और 45 की चर्चा होगी। आदाकुलं गणोपवेयणं चासो भाविदं हवदि सव्वम् अलसत्तणं च विजृणं कम्मं च विनिद्धुयं होदि बहुगाणं संवेगो जयदि सोमत्तणं च मेच्छाणं मग्गो यादिविदो भगवदो या अणुपालिया आण। कह रहे हैं बाह्य तप से आत्मा, जो बाह्य तप से है हमारी आत्मा अपना कुल, गण, शिष्य आदि परंपरा से शोभित होती है, आलस से छूट जाता है, और दुर्धर तप करने से संसार का मूल कर्म विशेष रूप से नष्ट होता है। तपसा निर्जराचा, यह आचार्य भगवंतों ने पूर्व में उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, तप से निर्जरा होती है। जो तप करता है, इच्छाओं का अनुरोध करता है, उसके कर्मों का क्षय होता है। वही बात इस गाथा में कहते हैं। यति के बाह्य तप करने से बहुत से लोगों को संसार से भय उत्पन्न होता है। अवश्य ही यहाँ कुछ भय है, मैं भी तैयारी करता हूँ। इस प्रकार लोग तप में प्रवृत्त होते हैं। तप में उद्यत जन को देखकर संसार से भय इस प्रकार का कष्ट उठाता है, हम भी इससे बच नहीं सकते, ऐसा संसार से डरता है और डरकर उसका प्रतिकार करता है। तपस्वी को देखकर मिथ्या दृष्टियों में भी सौम्यता आ जाती है। यतियों का महान तप दुर्धर है, इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। यतियों के बाह्य तप करने से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, क्योंकि तप के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती, भगवान की आज्ञा का अनुपालन होता है। कह रहे तप के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती, इसलिए तप करना चाहिए। तपस्वियों को देख करके मिथ्या दृष्टि के मन में भी तपस्या करने का भाव आता है, उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे दिगंबर कठोर मुनिराज कठोर तपस्या को तपते हैं, तो उनको देख करके लोगों के मन में संयम लेने का भाव आता है। उनकी चर्या को देख करके उन्हें भी मुनि बनने का भाव उत्पन्न होता है। ये गाथा नंबर 244 और 245 का अर्थ हुआ। अब आगे, देहस्य लाघवं संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं जानाहारो संतोषदा याजः संभवेन गुणा एवं उग्गम उत्पाद णेशाण शुद्धभक्त पाणेन मिदलहुय विरह सुलुखेण या तव मेदं कुणदिनित्यम् उल्लीणो लीणेह्य आहवा इक्कन्तवड्डमाणेहि सल्लिह्यै मुनिदेहिम् आहार विधिं पयत्णु किंतो। बाह्य तप से शरीर में हल्कापन आ जाता है। बाह्य तप करने से शरीर हल्का हो जाता है। जिसका शरीर हल्का हो जाता है वह आवश्यक क्रियाओं को सरलता से करता है। अर्थात जिसका शरीर हल्का रहता है वह आवश्यक क्रियाओं को सहज भाव से कर लेता है। स्वाध्याय और ध्यान के बिना स्वाध्याय ध्यान बिना कष्ट के होते हैं। शरीर हल्का होने का तात्पर्य है मुनिराज का शरीर बिल्कुल आलस्य से रहित है। उनके शरीर में एक अंतरंग से ऐसी स्फूर्ति होती है कि घंटों घंटों भी यदि वो ध्यान लगाएं तो किसी प्रकार का उनके कोई कष्ट नहीं होता है। और शरीर से स्नेह का विनाश हो जाता है, मतलब शरीर से उनके मन में बिल्कुल भी राग नहीं रहता।
शरीर से स्नेह से त्याग मनुष्य का असंयम का जो आचरण करता है, शरीर से जब व्यक्ति स्नेह करता है, प्रेम करता है, तभी वो असंयम का आचरण करता है। और शरीर से स्नेह खत्म हो गया, शरीर से प्रेम राग मोह खत्म हो गया, तो वह स्नेह का आचरण नहीं करता। शरीर ही अनर्थ का कारण है, इसी के स्नेह बस मनुष्य तप नहीं करता। अतः तप के जो अहितकारी शरीर स्नेह का नाश होता है। दुष्कर तप करने वाले के रागादि का उत्कृष्ट उपशम होता है। वह मन में विचारता है, इस उपद्रवकारी राग से मुझे क्या। राग के होने पर नवीन कर्म बंद होता है और पूर्वबद्ध कर्मों में रस की वृद्धि होती है। ऐसा होने पर मेरा कष्ट निष्फल है, ऐसा विचार करने से उपशम होता है। इसका अर्थ यह है कि परिमित आहार करते हैं, उससे निरोगता आदि गुण आते हैं। परिमित भोजन में 6 गुण होते हैं। अन्य कुछ शरीर में स्थिति मात्र जो हेतु आहार है वह जावाहार ऐसा कहते हैं। आचार्य भगवंत ने इस गाथा में यह बताया है कि हल्का भोजन करने से या उपवास आदि करने से, तपस्या करने से शरीर हल्का हो जाता है और साधना में बहुत अच्छी तरीके से मन लगता है। आगे गाथा 47 में कहते हैं 200 कि उद्गम उत्पादन एष्णा आदि दोषों से रहित भोजन पान से, परिमित लघु रस रहित रूक्ष भोजन करना, बाह्य तप जो यति करता है, निश्चित रूप से शुद्ध आहार खाकर वह तप करता है। जो साधु अल्प आहार करता है, शुद्ध आहार करता है, नीरस आहार करता है, तो वो निश्चित रूप से तप को तपता है, और जो गरिष्ठ आहार करता है वो तप को नहीं तपता। चौथे छठवें आदि क्रम से अंशन आदि तप की वृद्धि होती है। 1-2 आदि ग्रास कम करने पर अमोधर्य आदि तप की वृद्धि होती है। 1 रस, 2 रस, 3 रस इत्यादि क्रम से रस परित्याग होती है। मैं एक पाटक में 7 घर में 3 घर में प्रवेश करूँगा। भिक्षा के ग्रासों का परिमाण करके वृत्ति परिसंख्यान, और दिन में आत्मन योग, रात्रि में प्रतिभा योग लगा करके कायक्लेश तप में वृद्धि होती है। इस प्रकार से क्रम क्रम से वह जीव तप को बढ़ाता है और शरीर को क्रस करता है, कषायों को क्रस करता है, आहार आदि कम के कर करके शरीर को कम करता है और तप में इतना प्रवृत्त होता है, इतना प्रवृत्त हो जाता है। एक समय वह मुनि, वह योगी संलेखना को सहज भाव से धारण करता है। वह तप आदि करके अपने जो क्रिया है, जो चर्या है, उनको सरलता से पालन करता है। घंटों घंटों ध्यान लगाने पर भी किसी प्रकार की उन्हें तकलीफ नहीं होती, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब आगे प्रकारांत से संलेखना के उपाय कहते हैं। गाथा नंबर 249, 250, 251 आदि में अणुपुव्येणाहारं संवट्टन्तो यसल्लिहै देहिं दिवसुग्गहि तवेण चावीसल्लेहणं कुणै विविहाहि एषडाह्य अवग्गहेहि विविहेहि उग्गेहि संजममविराहिंतो जहावलं सल्लिहै देहिं सदि आउगे सदि बले जाओ विविधाओ या भिक्खु एडिमाओ ताओ वीणा बाधन्ते जहावलं सल्लिहन्तस्स। क्रम से आहार को कम करने पर शरीर क्रस करता है और एक एक दिन ग्रहण करके तप से एक दिन अंशन, एक दिन वृत्ति परिसंख्यान, इस प्रकार संलेखना करता है। जो साधु है वो एक एक दिन एक एक तप को करता है। एक दिन वृत्ति परिसंख्यान का कठोर तप करता है, एक दिन अंशन, एक दिन अवमोदर, एक दिन वृत्ति परिसंख्यान, ऐसे प्रतिदिन कठोर कठोर तप को तप करके साधु अपनी संलेखना में लीन होता है। नाना प्रकार के रस रहित भोजन, अल्प भोजन, रूखा भोजन, सूखा भोजन, आचाल कह रहे हैं आचम्ल भोजन आदि से नाना प्रकार के उग्र कठोर नियमों से दोनों प्रकार के संयमों को नष्ट न करता हुआ यति अपने बल अनुसार देह को क्रस करता है। अर्थात जो यति है
वो रूखा सूखा नीरस भोजन करता है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज पहले उन्होंने मीठा त्याग कर दिया, नमक त्याग कर दिया, धीरे धीरे हरी सब्जियों का त्याग कर दिया, हरे फलों का त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट्स का त्याग कर दिया, घी आदि ऐसे कर करके कितनी सारी चीज़ों का त्याग करके कठोर कठोर साधना को उन्होंने तपा और धीरे धीरे करके सब त्यागते चले गए और अंत में जा करके जल का भी प्रमाण कर लिया कि जीवन में मैं अपने धीरे धीरे उन्होंने कभी पहले 40 अंजलि, फिर 36 अंजलि, फिर 24 अंजलि, ऐसे कर करके उन्होंने जल का भी नियम ले लिया। हम तो महानुभाव क्या करते हैं, पानी पीते गिलास में पानी लिया, 2 घूंट पानी पिया, बाकी जो आधा पानी बचा वो फेंक देते। कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए यदि आधा गिलास पानी पीना है तो आधा गिलास पानी लो, 1 गिलास पीना है तो 1 गिलास पानी लो। 1 बूंद पानी में 36,000 जीव होते हैं, भले ही वो छना पानी हो। आप सोचते हैं छना पानी है, प्रासुप पानी है तो हम फेंक दें, नहीं, जल की 1 बूंद को, अन्न के 1 कण को भी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आयु और बल के होते हुए जो छपक अपनी शक्ति अनुसार भिक्षु प्रतिमाओं का पालन करता है, उन्हें भी कोई बाधा नहीं, वो अपनी शक्ति के बिना करता है, उसे प्रारंभ में ही महान क्लेश होने से योग का भंग महासंक्लेश परिणाम होते हैं। पंडित आशाधर जी एक गाथा उसका अर्थ करते हुए भिक्षु प्रतिमाओं का कथन करते हैं। आत्मा की संलेखना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्व से संपन्न, परिशहों को जीतने वाला, उत्तम सहनन से विशिष्ट, क्रम से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को पूर्ण करता हुआ मुनि जिस देश में रहता है उस देश में दुर्लभ आहार के व्रत को ग्रहण करता है। यदि 1 मास में ऐसा आहार मिला तो मैं करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। उस मास के अंतिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है और यह एक भिक्षु प्रतिमा है। इसमें पूर्वोक्त आहार से 100 गुने उत्कृष्ट अन्य भोजन संबंधी नियम लेता है। ये नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7 मास को लेकर के होते हैं। 2, 3 आदि 7 मास में ऐसा आहार मिलेगा तो करूँगा। सर्वत्र नियमों के अंतिम दिन प्रतिमा योग को धारण करता है। ये भिक्षु 7 भिक्षु प्रतिमा है। यह पूर्व आहार से 100 गुना उत्कृष्ट अन्य आहार का नियम 7 दिन तक 3 बार ग्रहण करता है। 7 दिन में ऐसा मिला तो ग्रहण करूँगा। ये 3 भिक्षु प्रतिमा है। फिर दिन रात प्रतिमा योग में स्थित रहकर पीछे रात्रि में योग धारण करता है। ये 2 भिक्षु प्रतिमा है। इसके धारण करने के पहले अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे सूर्योदय होने पर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इस तरह 12 भिक्षु प्रतिमा योग में स्थित होकर पश्चात रात्रि में प्रतिमा योग धारण करता है। ये विशेष प्रकार की पंडित आशाधर जी ने यहाँ पर टीका में चर्चा की कि मुनि कठोर कठोर प्रतिमा आदि योग को धारण करते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, मुनिराज प्रतिमा योग में लीन रहते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शिष्य संधान सागर जी और दुर्लभ सागर जी महाराज, उनको कई बार देखा गया भगवान के सामने घंटों घंटों अपनी आत्मा में प्रतिमा योग लगा लेते हैं और शरीर की बिल्कुल निश्चल अवस्था हो जाती है। 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे, पता ही नहीं चलता। 24 घंटे तक उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। ऐसे साधु कठोर तपस्या को करते हैं और जब आहार आदि लेने जाते हैं तो महीने के उपवास करते, हफ्तों के उपवास करते हैं और आहार में भी कठोर आदि व्रत को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से गाथा नंबर 251 तक की चर्चा हुई। आगे सल्लेहणा शरीरे तवो गुण विधि अणेगः भणिदा आयं विलं महेशी तथ्यदो उक्कसयं विन्ति छट्टट्ट मद समदु बाल से ही भत्ते ही विदे अट्ठे ही मिदलहुग आहारम करेदि आयम विलम बहुसो। कह रहे हैं कि जो शरीर की संलेखना के हेतु कहे उनमें कौन उत्कृष्ट है, यह आप बता रहे हैं। शरीर की संलेखना के निमित्त अनेक प्रकार के तप नामक गुण के विकल्प पूर्व गाथाओं के द्वारा कहे हैं। उनमें जो महर्षि आचाम्ल होते हैं को ही उत्कृष्ट कहते हैं। शरीर की संलेखना के उपायों में आचाम्ल को उत्कृष्ट कहा। वह कैसा होता है यह कहते हैं। उत्कृष्ट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के उपवास करने के बाद
अधिकतर परिमृत और लघु आहार को आचमल कहते हैं। अर्थात साधु 2, 3, 5 दिन के उपवास करके जो 5 दिन की उपवास की पारणा में थोड़ा सा आहार लेते हैं, लघु आहार लेते हैं, उसको आचाम्ल कहते हैं। आचार्य भगवंत ने बतलाया कि अधि विकिट्टेहि के स्थान पर व्यधि अट्ठेहि पाठ मिलता है। उसका अर्थ है विशेष अति कष्ट। इस गाथा का तात्पर्य है 6 आदि उपवासों के संकलेश को न प्राप्त होता हुआ मित और लघु कांजी का आहार करता है। ये संलेखना के हेतु है। जब साधु 5-5 उपवास करता है तो वह लघु आहार लेता है, छाछ, मट्ठा, कांजी आदि का आहार करता है, थोड़ा बहुत आहार लेता है हल्का फुल्का, उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और उसी को ही आचाम्ल कहा, उसी को ही आचाम्ल लघु आहार कहा। गाथा नंबर 254। उक्कसैण भत्त पैण्णा कालो जिनेहिणि दिट्ठो कालम में संपहुत्ते वारसवरीसाणि पुण्णानि। जिस भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है, इसका उत्तर देते हैं। यदि आयु का काल अधिक शेष हो तो जिन भगवान ने उत्कृष्ट से भक्त प्रत्याख्यान का पूर्ण काल 12 वर्ष का कहा। अर्थात जो उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान मुनि जो समाधि लेते हैं वो 12 वर्ष की होती है। ये आपने पूर्व में भी सुना होगा। उत्कृष्ट से इसका काल 12 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। 12 वर्ष का जो करना चाहिए उस संलेखना का क्रम अगली गाथाओं में आचार्य भगवंत बतलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में, इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरीके से कठोर तप की चर्चा की। और कठोर तप की चर्चा में आचार्य भगवंत ने बताया कैसे मुनि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का उपवास करने के बाद लघु आहार आदि को ग्रहण करते हैं, कैसे क्रम से आहार को कम करते हुए शरीर को क्रस करके अपनी आत्मा में लीन होते हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। उन्होंने 6 महीने लगभग कुछ दिनों की संलेखना की और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसे जैसे संलेखना के करीब जाते गए उन्होंने पहले धीरे धीरे अन्न को बहुत कम कर दिया, अल्प मात्रा में घी आदि लेने लगे, रसों को धीरे धीरे कम कर दिया। धीरे धीरे जब अंत समय में पहुँचे तो उन्होंने मात्र दलिया, थोड़ी सी खिचड़ी आदि, फिर अन्न का भी त्याग कर दिया। मात्र पेय पदार्थ, जूस आदि, मट्ठा आदि, दूध आदि लेते थे। धीरे धीरे दूध आदि को कम करके अंत में मट्ठा आदि, जल आदि लेने लगे। ऐसे करके उन्होंने शरीर को क्रस करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। आज के लिए इतना ही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो लोक। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। देव वजु हरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।